बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। इस वीडियो में सबसे पहले आपसे दरख्वास्त वही कि इमरान रियाज़ ख़ान के लिए आवाज़ उठाइए। लाजमी है कि मैं आप इमरान रियाज़ ख़ान के लिए आवाज़ उठाते रहें। अलग न्यूज़ मेरी दरख्वास्त पे आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया। इस सपोर्ट को जारी रखिए। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की बात। इस वीडियो के थंबनेल पे आपने देखा, मैंने लिखा है रोको मुल्क से जाने ना पाए। ये सदा मुसलसल बढ़ती जा रही है कि ऐसे नाम जो मुल्क में रोके जाएंगे, मुल्क से जाने से जिनको रोका जाएगा, उनकी तादाद बढ़ रही है। ये सिंध के हवाले से ख़ास तौर पर बात हो रही है। अभी इस वीडियो में इस हवाले से बात करेंगे। इसके अलावा मियाँ नवाज़ शरीफ ने लंदन में एक मुलाकात की है। इस मुलाकात का एक ख़ास मकसद है। गुज़श्ता कुछ दिनों से हमारे कुछ सहाफ़ी एक मखसूस अंदाज में मियाँ नवाज़ शरीफ के लिए एक मुहिम चला रहे हैं। इस मुहिम का एक ख़ास मकसद है, इसकी भी बात करेंगे। मुलाकात किससे हुई है अभी ये भी मैं आपको बताऊंगा। और मियाँ शहबाज शरीफ साहब को हम इस वीडियो में एक बड़ी ख़बर है उस पर आखिर में इख्तिताम की जानिब मुबारकबाद भी देंगे। आखिर तक देखिएगा। सबसे पहले ये जो मुल्क में रोके जाने वालों की बात हो रही है, इनकी बात करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों पर ये बार बार मैंने आपको इब्तिदा में मैंने बताना शुरू किया था कि रगड़ा लग रहा है सिंध में। कुछ मालूमात थी, उनकी बुनियाद पर मैंने आपको बताया था इब्तिदा में तीन वज़रा के नाम, ब्यूरोक्रेसी के नाम, अंदरूने सिंध से आने वाली चीखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों की शिकायतें, इनका सिलसिला तेज़ हो रहा है। फिर बढ़कर ये सिलसिला 17 तक पहुंचा। उसके बाद तादाद 87 हुई और अब ये तादाद बहुत बढ़ चुकी है। सिंध में वो लोग जो इस रगड़े का निशाना बन रहे हैं, उनकी तादाद बहुत बढ़ चुकी है। 1000 के करीब नाम बताए जा रहे हैं। अब 1000 लोग स्टॉप लिस्ट में, ये बहुत बड़ा नंबर है। इनमें एक बार फिर सिंध की अहम तरीन शख्सियात के लेफ्ट राइट होने वाले लोग, उनके मामलात संभालने वाले लोग, उनके ज़ाती उनके माली मामलात संभालने वाले लोग, उनके दफ्तरी मामलात संभालने वाले लोग, जिन्हें बेनामीदार भी कहते हैं, राइट हैंड भी कहते हैं, ऐसे लोगों को भी रोका जा रहा है। खुद बहुत से लोग जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में अहम तरीन पोजीशंस पर हैं, काबीना में रहे हैं, MNA MPA हैं, उनको रोका जा रहा है। एक स्टॉप लिस्ट है। कभी भी स्टॉप लिस्ट पब्लिसाइज नहीं होती, मगर स्टॉप लिस्ट की खबरें निकल कर आती हैं। तो स्टॉप लिस्ट है एक अदद, और पूरे पाकिस्तान में स्टॉप लिस्ट में शामिल नाम जो हैं उनको बैरून मुल्क जाने से रोका जाएगा। जो अभी इत्तलात आ रही है उसके मुताबिक साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, इनके करीबी लोग, बिलावल भुट्टो जरदारी के भी बाज़ करीबी लोग, इन्हें रोका जा रहा है, स्टॉप लिस्ट में शामिल किया गया है। इनमें सरकारी लोग जो सरकारी जिम्मेदारियां अंजाम देते हैं मुराद अली शाह साहब के लिए, वो भी हैं, और गैर सरकारी लोग भी हैं। तादाद 1000 से ज़ायद बताई जा रही है। FIA के ज़राए के मुताबिक आला ओहदेदारों के मुआवनीन के नाम इब्तिदाई तौर पर इस लिस्ट में सामने आ रहे हैं, और साबिक हुकूमतों में शामिल शख्सियात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अभी गुज़श्ता कुछ दिनों में जो हुकूमत में अहम तरीन लोग थे, उनमें से बाज़ के नाम भी इस लिस्ट में मौजूद हैं। सरकारी अफसरान के लिस्ट में नाम मौजूद हैं। सिंध के अहम तरीन ताजरों के नाम इस लिस्ट में मौजूद हैं, और ख़ास तौर पर रियल एस्टेट के कारोबार से वाबस्ता बिल्डर माफिया, इनके नाम इस लिस्ट में मौजूद हैं। और तमाम पाकिस्तान के एग्जिट पॉइंट्स पर, मैं सिर्फ एयरपोर्ट्स की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान के तमाम एग्जिट पॉइंट्स पर इमिग्रेशन वाले स्टाफ को इस बारे में मालूमात पहुंचा दी गई हैं। बता दिया गया है कि इन लोगों को रोका जाए, ये मुल्क से ना जाने पाएं। इन लोगों के खिलाफ फंदा टाइट हो रहा है। अब इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ गुज़श्ता कुछ अरसे में जब भी ये काम हुआ है, एहतिसाब का, रगड़े का, रगड़ा लगाने का, गिरफ्तारियों का, तो इस काम को पाकिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने अंजाम दिया है, हमारे दिफा के इदारों ने अंजाम दिया है। हालांकि इस काम को अंजाम देना एंटी करप्शन की जिम्मेदारी है, नैब की जिम्मेदारी है। इस काम को अंजाम देना हुकूमतों की जिम्मेदारी है, हुकूमतों के कायम करदा इदारों की जिम्मेदारी है, जो स्पेशली इस पर्पस के लिए बनाए गए। पर्पस बिल्ट इदारे हमारे यहाँ मौजूद हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो
सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं वो ये काम करते हैं, तो इस पर फिर शिकायत ये भी होती है कि जब सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट से वाबस्ता लोगों के अपने नाम आते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होते हुए हम नहीं देखते। मतलब जनरल बाजवा का नाम आया था, जनरल बाजवा के करीबी लोगों के जनरल बाजवा के नाम उस स्टोरी में आ गए और कोई 12 अरब रुपए के असासों की बात होने लगी, तो फिर जो टैक्स डिपार्टमेंट के लोग थे, FBI के लोग थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की हमें सदा सुनाई दी। जो सहाफ़ी हैं उनके नामों के हवाले से हमें सदा सुनाई दी, लेकिन जनरल बाजवा के खिलाफ कोई कार्रवाई हमें कोई सदा सुनाई नहीं दी। आसिम सलीम बाजवा साहब का नाम आया था, मैंने एक वीडियो करके उसमें बाजको ग्रुप के हवाले से क्या कुछ है ये आपको बताया था। आसिम सलीम बाजवा साहब के जो पर्सनल वेल्थ स्टेटमेंट में चीज़ें थी वो आपको बताई थी, और उसमें उन्होंने जो गुलबर्ग का घर था बहुत महंगा था तो बहुत महंगा दिखाया था, लाहौर की छोटी प्रॉपर्टी कम एरिया की मतलब 7-8 मरले की वो महंगी थी तो महंगी दिखाई थी, और कनालों की प्रॉपर्टी सस्ती दिखाई थी। वो तमाम स्टेटमेंट मैंने आपके सामने रखा था और बताया था कि किस तरह से अब वो अगर गलत है, अफवाज पाकिस्तान में एक के बाद एक ओहदे पर जाते हुए वो मुराआत मिलना, तो फिर वो उस इदारे की पॉलिसी है। लेकिन आसिम सलीम बाजवा साहब के केस में मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी। तो हमारे यहाँ ताकतवरों के खिलाफ भी इसी तरह से मुस्तैद कार्रवाइयाँ हों, और ये कार्रवाइयाँ जो इस मकसद के लिए कायम किए गए इदारे हैं वो करें तो ये होनी चाहिए, वगरना इन पर हमेशा सवालिया निशान रहता है। इसके बाद आ जाइए आगे, मियाँ नवाज शरीफ से लंदन में मुलाकात हुई है। लंदन में मुलाकात हुई है साद नज़ीर की। ये कारोबारी शख्सियत हैं, अगेन रियल एस्टेट के बिजनेस से वाबस्ता हैं, कंस्ट्रक्शन के बिजनेस से वाबस्ता हैं। ब्लू वर्ल्ड सिटी का इस्लामाबाद में बड़ा नाम है। ये ब्लू वर्ल्ड सिटी के फाउंडर, इसके चेयरमैन हैं साद नज़ीर, और बैरून मुल्क से अपने प्रोजेक्ट्स के लिए लोगों को, माहिरीन को लेकर आए हैं। इन्होंने मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकात की है। ये मुलाकात हो जाए जिसमें इन्होंने गालिबन 53 का हल्का है उसके हवाले से बात की है, मुस्लिम लीग नून से, मुस्लिम लीग नून की सियासत से मुख्तलिफ पहलू निकाल कर इन्होंने मियाँ नवाज शरीफ से बातचीत की है, और फिर इसको सोशल मीडिया पर डाला गया है। ये जाहिर किया जा रहा है कि बड़ी बड़ी कारोबारी शख्सियात अगर किसी को देख रही हैं मुल्क के मसाइल के हल के लिए तो वो मियाँ नवाज शरीफ हैं। ये न सिर्फ ये कि ऐसी मुलाकातों से जाहिर किया जा रहा है, बल्कि हमारे बाज़ सहाफ़ी इस सिलसिले में एक ड्रम लेके मुसलसल ड्रम पीट रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल है, और मियाँ नवाज शरीफ अभी पाकिस्तान आते हुए कतर भी जाएंगे, और मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान आते हुए कतर जाकर बड़े बड़े मसले हल कर देंगे। हालांकि पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के गल्फ स्टेट्स से जो ताल्लुकात हैं उसकी बुनियाद पे हो सकता है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी आ जाए, वगरना हमारे हुक्मरानों का हाल हमारे गल्फ के रहनुमाओं को पता है, उनके हुक्मरानों को पता है। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ के केस में ये चीज़ें हो रही हैं, और ये बताया जा रहा है क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ की मकबूलियत इस वक्त बेसमेंट में जा चुकी है, ग्राउंड पर भी नहीं, बेसमेंट में जा चुकी है, तो ज़ेर ज़मीन चली गई है। तो इन लोगों को जो है वो अब ऐसे ऑप्टिक्स की ज़रूरत है। इसलिए एक आम आदमी को ये यकीन दिलाने के लिए कि सारा सिस्टम मियाँ नवाज शरीफ को सपोर्ट कर रहा है, ऐसी मुलाकातें, ऐसी खबरें दी जा रही हैं, और सहाफ़ी भी ऐसा ढोल पीट रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ तमाम मसाइल हल करने एक मसीहा के तौर पर आ रहे हैं, और ये मसीहा आएगा और सारे मसाइल पाकिस्तान के हल कर देगा। ये हमारे यहाँ इस वक्त दावे किए जा रहे हैं। इसके बाद मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि शहबाज शरीफ साहब के हवाले से गुज़श्ता रोज़ हमने बात की थी चेकअप वगैरह की। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि वो अपना इलाज करा के आएंगे। आज इस सिलसिले में एक अपडेट आया, जब उस खबर पर तनकीद की थी तो वो भी आपको दी थी। यहाँ अपडेट ये आया कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं कैंसर पेशेंट थे। 2003 में शहबाज शरीफ साहब को कैंसर डायग्नोस हुआ था। शहबाज शरीफ साहब का लंदन में इलाज वगैरह भी हुआ, और फिर शहबाज शरीफ साहब जो हैं एक इंतहाई मोहलिक कैंसर के मर्ज से अब जो इत्तलात आ रही उसके मुताबिक छुटकारा हासिल कर चुके हैं। काफ़ी टेस्ट शहबाज शरीफ साहब के हो गए हैं। उन टेस्ट्स के रिजल्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ साहब अब कैंसर फ्री हो चुके हैं। अच्छी बात है, अल्लाह ताला शिफा दे, मुकम्मल शिफा दे। शहबाज शरीफ साहब का साया उनके बच्चों के सर पर कायम रखे। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ख्वाजा साहब ने भी कहा था कि वतन वापस आएँ, तो वापस आएँ, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में पाकिस्तान से हिस्सा लें। लंदन बैठ के क्या फ़ैसले करने पाकिस्तान के, ये लोग वहाँ बैठ के फ़ैसले करते हैं पाकिस्तान के। पाकिस्तान की सियासत यहाँ पाकिस्तान के लोगों में होनी चाहिए, ताकि जैसे PTI वाले कहते हैं मेरा लीडर मेरे देश में रहता है, तो आपके चाहने वाले भी कह सकें कि मेरा लीडर मेरे देश में रहता है। तो शहबाज शरीफ साहब को
اس انتہائی مہلک بیماری کو شکست دینا مبارک ہو. اللہ تعالیٰ انہیں مکمل شفا دے. کچھ ٹیسٹ ان کے ابھی باقی ہیں، وہ ٹیسٹ بھی جلد ہو جائیں گے اور ان کا بھی نتیجہ آ جائے گا. اللہ تعالیٰ مکمل طور پر صحت یاب کرے. آمین. سب کو صحت مند رکھے. کسی کو اتنی مہلک بیماری جو ہے اس میں اللہ رب العزت مبتلا نہ کرے. جو مبتلا ہے اسے اللہ رب العزت مکمل شفا یاب کرے، جلد شفا یاب کرے. آمین. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.